शिमला नगर निगम चुनाव में आया नया मोड़। पार्षदों ने कार्यकाल पूरा होने पर पद पर बने रहने से किया इनकार। सदर मंडल भाजपा ने स्थानीय विधायक पर लगाए आरोप। कहा, विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत 31 सड़कों की अब तक नहीं बनी डीपीआर। पूर्व सैनिकों ने बिलासपुर में पाकिस्तान के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सैनिकों ने प्रधानमंत्री से किया आग्रह। कहा, जल्द से जल्द अमल में लाई जाए कार्यवाही। और पंडोह पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों ने उखाड़ी भांग। 30 मई तक चलाया जाएगा भांग उखाड़ो अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। शिमला नगर निगम चुनाव में नया मोड़ आ गया है। भाजपा के सभी पार्षदों ने 4 जून को निगम के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक दिन भी अपने पद पर बने रहने से इनकार कर दिया है। इसके बाद शिमला नगर निगम के चुनाव स्थगित करने से राज्य चुनाव आयोग के फैसले को धक्का लग सकता है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर हिमाचल में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब तक सभी राजनीतिक दल निगम चुनाव की तारीख बदलने के चुनाव आयोग के फैसले पर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। इसी बीच भाजपा के सभी 12 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला लिया है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी भाजपा पार्षद अनूप वैद ने दी। वहीं कांग्रेस पार्टी का मानना है कि मतदाता सूचियों में सामने आई कमियों को समय रहते पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन जो कमियां रह गई है उन्हें अब दूर किया जाना चाहिए ताकि हर एक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिल सके। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने भाजपा के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नहीं, देखिए, उन्होंने प्रयास किया, समय के साथ निकला, लोग हाई कोर्ट पे गए, फिर समय मिला और उसमें कमियां थी। जब समाज में कोई चीज़ सब देख रहे हैं, सब उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ में कोई कमियां रही है उसको दूर करना चाहिए था। वो ये प्रयास हमको दिख रहा है, फेल है। नहीं, इसमें प्रयास दिखता है कि अगर कमियां रही है उसको दूर तो करना ही होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने जो कमियां रही है वो तैयारियां अब तक हो जानी चाहिए थी। कमियां जरूर रही है, जो कमियां थी वो नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन जब है तो उसको दुरुस्त तो करना ही पड़ेगा। लोगों को अपना मताधिकार करने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडलाध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक व मंत्री सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कई वर्षों से गुमराह कर रहे हैं कि वे केवल विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग से सूचना के अधिकार के अंतर्गत ली गई जानकारी से यह साफ हो गया है कि 2008 से लेकर अब तक विधायक प्राथमिकता में 37 सड़कों के कार्यों को भेजा गया, पर आज तक उनमें से 31 सड़कों पर कोई काम नहीं हो पाया है। गुलेरिया ने कहा कि आज तक विधायक दूसरे के कामों को ही अपना काम बताते आए हैं। सदर विधानसभा की अधिकतर सड़कें प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना नाबार्ड व वर्ल्ड बैंक के माध्यम से निकली है। इनमें मंत्री का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है, जिसका परिणाम 2017 में होने वाले विधानसभा में सामने आ जाएगा। वह सदर मंडल से मिशन 60+ को पूरा करने पर मंडी सदर से एक भाजपा का नेता जीतकर विधानसभा जाएगा। वहीं इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष कमल राणा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हेमराज पठानिया, खेल प्रकोष्ठ सचिव गिरीश चंदेल, सदर मंडल सचिव निखिल वालिया भी उपस्थित रहे। स्थानीय विधायक और पंचायती राज मंत्री जी बार बार विकास के दावे करते हैं, तो अभी हमने एक RTI PWD विभाग से मांगी थी और उसमें खुलासा हुआ है कि 2008 से लेके 2017 तक अभी तक मंत्री जी ने विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत लगभग 37 अपनी प्राथमिकताएं विभाग को दी, जिनमें से 31 का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। उनकी आज तक DPR भी नहीं बन पाई है और जितने भी रोड सदर विधानसभा क्षेत्र में निकले हैं वो या तो प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना, वर्ल्ड बैंक या नाबार्ड के थ्रू निकाले गए हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मंत्री जी बताएं कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, सड़कों को निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि गांव में जो विकास कार्य माने जाते हैं वो सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे ध्यान में आती हैं। तो अभी तक सड़कों की हाल इससे पता चलते हैं कि मंत्री जी ने सड़कों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए। और कोटली अस्पताल में अभी तक चिकित्सक नहीं है, जितनी PSC ने अपग्रेड की वहाँ पे चिकित्सक नहीं है, और अभी तक शहर के 10 किलोमीटर के दायरा में भी पूरी तरह से पानी तक मंत्री जी आज तक उपलब्ध
नहीं करवा पाए हैं। हिमाचल के नालागढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राज्य युवा प्रभारी ने नालागढ़ के विश्राम गृह में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में युवा कार्यकर्ताओं को अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में नालागढ़ मंडल के कांग्रेस युवा अध्यक्ष प्रिंस कुमार के अलावा कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीर देवेंद्र सिंह सिद्धू ने अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। इस पे जो हमारा हिमाचल यूथ कांग्रेस की तरफ से स्टेट लेवल का प्रोग्राम चल रहा है, अपना बूथ सबसे मजबूत, उसके तहत ये नालागढ़ में मीटिंग थी, जिसमें इनको निर्देश दिए गए हैं कि एक तो अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दें, और दूसरा हमारी जो बूथ 98 बूथ हैं नालागढ़ के, उस पर पूरे बूथों की टीमें बनाई जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो जीतने की स्थिति में युवा नेता होगा उसको चुनावों में पार्टी का टिकट दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के राज में हिमाचल माफिया राज था, जिन्होंने पूरा हिमाचल ही बेच दिया था। हाँ, अगर कोई यूथ सीट निकालने वाला होगा जरूर उसको सीट, उस पर विनिंग अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। अगर वो कोई यूथ वाला जीतने वाला होगा तो जरूर उसका नाम ऊपर रेकमेंड किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं पंजाब में कितने यूथ को टिकट दी गई और उसमें से जीत कर भी आए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई हिमाचल में भी ऐसा यूथ होगा तो नेचुरली उनको किया नहीं देखिए, उनको सब लोगों को पता है कि माफिया कौन है, कौन गुंडागर्दी करते हैं, सब पता है उनको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये पीछे आपने देखा है बीजेपी सरकार थी हिमाचल में, तो वो सारा हिमाचल बेच के खा गई प्रॉपर्टी के नाम पर, और कोई काम नहीं हुए आम बंदों के। और आप राजा वीरभद्र जी की सरकार को देख लीजिए, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में बहुत कार्य किए हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से हैं, ग्राउंड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने सब चीज़ों पर बड़ा अच्छे से काम किया है। वीर देवेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि हिमाचल में राजा वीरभद्र की कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी और पहले से ज्यादा सीटें जीतने के साथ सत्ता पर काबिज होगी। इस बार तो पीछे से भी ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद है। जैसे काम किए हैं राजा वीरभद्र जी ने, हो सकता है जितने हमारे पिछली बार एमएलए से उससे 10 गुना एमएलए ज़्यादा ही सभी लोग आएंगे आने वाले टीम में। अब जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है तो सभी लोग इसको, हिमाचल को राहुल जी की और सोनिया जी की पूरी नज़र है, और लोगों की पूरी सेंटर की टीम्स बनेंगी और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने दौरे करेंगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है।
वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान सेना अध्यक्ष का पुतला भी जलाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जरूरत पड़े तो पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर ड्यूटी देने को तैयार हैं। बिलासपुर में पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके उपरांत बिलासपुर में स्थित गुरुद्वारा चौक पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का पुतला जलाया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेशाध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद शर्मा ने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार बार भारतीय सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहा है। हर बार पाकिस्तान भारत व पाकिस्तान के बीच हुए जनेवा समझौते का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को रोकने के प्रति बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और भारत सरकार के आगे रख देती है तो ये प्रधानमंत्री जी आपके बोले हुए वादे के अनुसार आपकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि और आपकी जीत होगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर भारतीय सेना को और केंद्र सरकार को पूर्व सैनिकों की आवश्यकता पड़े तो आप हमें कॉल करें। तमाम हिमाचल के पूरे पूर्व सैनिक बॉर्डर पर जाने के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं और तैयार खड़े हैं। सिर्फ आपके आदेश की हमें जरूरत है। इसीलिए हम आपका पुनः एक बार आपसे आग्रह करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अभी शब्दों की लड़ाई नहीं है। अभी आप इतना कड़ा संदेश दीजिए ताकि पाकिस्तान अपना नाम भूल जाए कि पाकिस्तान है यहाँ भारतवर्ष में। जय हिंद, जय भारत। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार शिमला द्वारा पत्रकारों के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्थानीय मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से प्रसारित करे, इस बारे में बताया गया। बता दें कि कार्यक्रम में डीसी संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान चंडीगढ़ ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्षेत्रीय मीडिया स्थानीय लोगों तक कैसे पहुंचाए, इसके बारे में जानकारी देना था। उन्होंने कहा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का कार्य क्षेत्र शहर में ही रहा है, लेकिन अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ग्रामीण क्षेत्र में पहल कर रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आज हमारे विभाग की ओर से यहाँ मंडी में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए कार्यशाला वार्तालाप के रूप में करवाई जा रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि जो सरकार की नीतियाँ, प्रोग्राम हैं, लोगों के लिए जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आम ग्रामीण तक, आम लोगों तक पहुँचे। उसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र का मीडिया है उसका सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ये मानना है कि अभी तक हमारा जो कार्य क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानी तक ही सीमित रहा है, पर अब जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना चाहिए और वहाँ के मीडिया के सहयोग से जो सरकार की प्रोग्राम हैं, नए कार्यक्रम हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचे। सर्वोच्च न्यायालय के एनएच से ठेकों को हटाने के आदेशों के बाद से शराब की दुकानों पर बवाल जारी है। शिमला के कच्ची घाटी में भी शराब की दुकान को लेकर विरोध देखने को मिला। दरअसल यहां पर एनएच से ठेके को हटाया तो गया, लेकिन इसे अब सत्संग भवन के पास खोल दिया गया है, जिससे नाराज लोगों ने इसके विरोध में खूब हंगामा किया और ठेके को हटाने की मांग उठाई।
पूर्व कांग्रेस विधायक सोहनलाल भी शराब के ठेके को बंद करने के समर्थन में आ गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सनातन धर्म का आश्रम 1972 से है, जिसके साथ कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर शराब के ठेके की दुकान का खुलना लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसको लेकर सरकार को भी पत्र लिखा गया है। बावजूद इसके शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो इसके खिलाफ आंदोलन को उग्र किया जाएगा। 1972 से आश्रम यहाँ पे चल रहा है और उसका काफ़ी विस्तार भी हुआ उसके बाद। तो यहाँ पे हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी है इस आश्रम से, जय श्री महाराज जी से। तो ये जो यहाँ पे जो ठेका खोला गया है ये बिल्कुल अनुचित है और ये इस विधि से बाहर होना चाहिए। और इससे जितना भी ये बिल्कुल जहाँ से ये सड़क आती है एंट्रेंस है हमारी इस आश्रम की, तो ये जो ये ठेका है ये बिल्कुल गलत खोला गया है, यहाँ पे नहीं खोलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मैंने उनको एक रिप्रेजेंटेशन बनाया था, शायद उस पर कोई डायरेक्शन हुई होगी। ये भी हमारी बहनें यहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर आती हैं, जो भी जिस सेवा कार्य के लिए जो आती हैं, क्योंकि सत्संग तो यहाँ इतवार को होता है, उस दिन भी लोग आते हैं। तो यहाँ पर आने जाने के लिए बिल्कुल ये इन्होंने हमारे ही रोड पे खोल दी और इसका क्या असर पड़ेगा आप जानते ही हैं। ये सर्वथा गलत है समाज के लिए। हम लेडीज़ तो इसके बहुत ही बिल्कुल ही विरोध में है ये, क्योंकि ये तो प्योरली जो यहाँ पे स्पिरिचुअली जो हमारे महाराज जी है और ये जो संस्था है ये प्योरली सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। किसी का लेना देना नहीं, कोई राजनीति से नहीं, कोई बुराई से लेना देना नहीं है। और 1972 की खुली हुई है ये संस्था। तो ये जो शराब है ये तो सब यहाँ पे जो ठेका है वो तो हम तो बिल्कुल इसके विरोधी है जी। ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लास्टर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP, नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। आनीखंड की ग्राम पंचायत तलूणा के 2 दर्जनों से अधिक गांव में गहराई पेयजल की समस्या को लेकर क्षेत्र के 50 से अधिक ग्रामीणों ने गुरुवार को BDC सदस्य की अगुवाई में SDM कार्यालय, IPH कार्यालय और खंड विकास कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान ग्रामवासियों ने ADC राकेश शर्मा को लिखित ज्ञापन पत्र भी सौंपा।
एडीसी ने ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके समाधान के लिए जल्द कार्यवाही अमल में लाने का भरोसा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पिछले कई माह से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पानी के बिना मवेशियों का कंठ सूख रहा है और कई पशु दम तोड़ रहे हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग इस ओर चिंतित नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या का यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जनता रोष स्वरूप मजबूरन सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह ने विशेष स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में विभिन्न तरह की गतिविधियां करवाई गई। इन गतिविधियों के दौरान पाठशाला की एनएसएस यूनिट ने कार्यक्रम अधिकारी सुमन कश्यप व केसर सिंह के नेतृत्व में स्कूल परिसर पर आसपास उगी भांग को उखाड़ा और स्कूल परिसर की सफाई की। आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने स्कूल की पानी की टंकियों की सफाई की। कार्यक्रम अधिकारी सुमन कश्यप ने स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक किया। स्कूल के विभिन्न सदनों के विद्यार्थियों ने स्वच्छता विषय पर आयोजित चित्रकला, नारा लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नारा लेखन में जूनियर वर्ग में लोटस हाउस के लखविंदर ने प्रथम और दिशा चौहान ने दूसरा स्थान हासिल किया। वरिष्ठ वर्ग में लोटस हाउस के ही दिनेश ने प्रथम और रोज सदन की कृतिका ने दूसरा स्थान पाया। चित्रकला प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में मैरीगोल्ड सदन की प्रीति ने प्रथम और इसी सदन की दीपिका ने दूसरा स्थान पाया। कनिष्ठ वर्ग में जैस्मिन सदन की विपाशा ने प्रथम व लोटस सदन के पुनीत ने द्वितीय और रोज हाउस के लखनपाल ने तीसरा स्थान पाया। वरिष्ठ वर्ग में लोटस सदन लोटस हाउस की काजल सैनी ने प्रथम, मैरीगोल्ड हाउस की मरूपा बेगम ने द्वितीय व रोज हाउस की दीपिका ने तीसरा स्थान पाया। पाठशाला की एनएसएस इकाई और इको क्लब के स्वयंसेवियों व बच्चों ने इस मौके पर एक जागरूक रैली का आयोजन भी किया, जिसका नेतृत्व एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सुमन कश्यप और इको क्लब प्रभारी पूनम गुलेरिया ने किया। हिमाचल सरकार द्वारा चलाए गए भांग उखाड़ो अभियान के तहत पंडोह पंचायत में 1 मई से पंडोह पंचायत के प्रतिनिधि लगातार भांग उखाड़ रहे हैं। यह जानकारी पंडोह पंचायत की प्रधान शीला देवी ने दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान 30 मई तक जारी रहेगा। शीला देवी ने कहा कि आज पंडोह के वार्ड नंबर 7 में भांग उखाड़ी, जिसमें इंदिरा गांधी महिला मंडल पंडोह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भांग उखाड़ी। प्रधान ने कहा कि डीसी मंडी द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके अनुसार ही पंचायत प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान 30 मई तक जारी रहेगा। हम लोगों ने पंडोह पंचायत में भांग उखाड़ी, जिसमें डीसी साहब के आदेश के अनुसार हमने पहली से लेकर आज तक सब सारी भांग उखाड़ी है, जहां महिला मंडल और वन विभाग के लोग हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।